मध्य प्रदेश बीजेपी के वो नेता जो अपने आप को सीएम के रेस के दावेदार मानते थे, जो नेता अपने आप को सीएम पद की उम्मीद लगाकर आज भी बैठे हैं, ऐसे कई नेताओं को बीजेपी ने हाशिए पर भेज दिया है। हाशिए पर भेजने वाले नेताओं की जो लिस्ट है, जो फेरिस्त है, बहुत लंबी है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस दूसरी पीढ़ी को भी बीजेपी ने एक ऐसी लिस्ट पर डाल दिया है, शायद वो लिस्ट अब सिर्फ और सिर्फ मंचों से सुशोभित या फिर मंचों से उनके राजनीतिक कैरियर की तारीफ करने के बजाय कुछ नहीं होगा। जिस तरह से घर में किसी की तस्वीर लगाई जाती है और उस तस्वीर की सिर्फ और सिर्फ दर्शन किए जाते हैं, वही तस्वीर अब कुछ मध्य प्रदेश के नेता हैं जिनको बीजेपी ने ऐसी फेरिस्त में डाल दिया है। उस फेरिस्त की जो नाम की जो लिस्ट है बहुत लंबी है और उन नेताओं के दिल की धड़कन भी अब तेज़ हो गई है, क्योंकि आज भी वो कयास लगा कर बैठे हैं। आज भी उन्हें आस है कि बीजेपी में पुनः पुनरावृत्ति होगी, उनको नई जगह मिलेगी, उनका करियर अब फिर से एक बार उज्जवल होगा। लेकिन जो खबर निकल कर आई है, जो खबर ये बताने पर उन नेताओं को मजबूर कर दिया है कि अब वो नेता सीनियर हो गए हैं, दूसरी पीढ़ी के वो नेता हैं, अब वो नेता घर पर रहेंगे। बीजेपी उन्हें घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे कुछ नेता हम बताएंगे जो पहली पीढ़ी के नेता थे, उन नेताओं के क्या पद थे, क्या उनकी दावेदारी थी, क्या उनकी मजबूती थी, लेकिन आज कैसे उनके घरों पे कोई झांकने नहीं जाता है, कैसे उनके घरों पर कोई उनसे सलाह लेने नहीं जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था, शायद वो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों की टिकट बांटने में उनका पूरा योगदान रहा करता था। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, राष्ट्रीय में बहुत बड़े सलाहकार नेता माने जाते थे। लेकिन आज बीजेपी ने उनको घर बिठा दिया है, और जब घर बिठा दिया है तो उनका हालचाल जानने तक कोई नहीं जा रहा है। ऐसे नेता कौन हैं और कैसे उन्हीं नेताओं के तर्ज पर इस दूसरी पीढ़ी के नेताओं को भी बीजेपी ने घर बिठाने का बड़ा लंबा प्लान प्रोग्राम तैयार कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कि अब मध्य प्रदेश का जो मुखिया है मोहन यादव, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नए नवेले हैं, और नए नवेले तर्ज पर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया, हेमंत खंडेलवाल। अब नए सिरे से इस तीसरी पीढ़ी का आविष्कार हो चुका है बीजेपी में, और इस तीसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी वाले नेताओं को एंट्री नहीं दी जाएगी, उन्हें कोई जगह नहीं मिलने वाली है। कैसे यह खुफिया लिस्ट वायरल हुई है, और इस खुफिया लिस्ट में वो नेता जो अपने आप को सीएम के दावेदार मानते थे, वो नेता जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष की रेस पर लगातार दौड़ा रहे थे, भले चाहे उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, आज भी वो कयास लगाकर बैठे हैं कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आज भी उनकी पूंछ परख है। बीजेपी में वो अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूर्व में पूरे मध्य प्रदेश में उनकी धाक जमाई जाती थी, उनके नाम लिए जाते थे, उनकी चर्चा होती थी। केंद्र से जब कोई निर्णय और फैसला मध्य प्रदेश के लिए होता था तो उन नेताओं से पूछ और परख की जाती थी। लेकिन आज उनके ऐसे हालात हो गए हैं कि अब उनको दूसरी पीढ़ी की उस लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको घर पर सुशोभित करने के लिए अब भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि वो नेता जो पहली पीढ़ी के नेता थे, जिनको अब घर पर सुशोभित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंच से उनकी तारीफ करने के लिए कैसे उन्होंने योगदान दिया है, उनके घर पर मिलने कोई नहीं जाता है, ना कोई सलाह लेने जाता है, ना कोई कुछ पूछने जाता है। उसी तर्ज पर दूसरी पीढ़ी का भी होगा। लेकिन पहली पीढ़ी में सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। मोहन सरकार पर लगातार तंज कसती हैं, सवाल उठाती हैं। सवाल ये भी उठाती हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ। सवाल ये भी उठाती हैं जब मध्य प्रदेश में किसी के साथ अन्याय होता है, उसके न्याय के पक्ष पर भी वो खड़ी होती हैं। लेकिन उमा भारती से कोई सलाह लेने नहीं जाता है। पूर्व सीएम हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हालात आज उनके ऐसे हो गए हैं कि वो घर से न ही निकलती हैं और ना ही मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता, छोटा नेता उनसे मिलने जाता है। जबकि एक जमाना था, उनके बंगले में बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लोगों का आना जाना बना रहता था, वहाँ चहल पहल बनी रहती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि इक्का दुक्का लोग भी उनसे मिलने नहीं जाते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, भले पूर्व सीएम रही हैं। इसके आगे हम बताएं
ग्वालियर के सिंधिया महल, यशोदा राजे सिंधिया राजमाता रही हैं। ये कई बार सांसद रहीं, कई बार कई बड़ी जिम्मेदारियों पर रहीं, राजमाता रहीं। इनको लगा कि हम बीजेपी में रहकर कोई बड़ा पद हासिल करेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से शिवपुरी से उन्होंने टिकट की उम्मीद लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें टिकट नहीं चाहिए। हालांकि बीजेपी उन्हें टिकट देना ही नहीं चाहती थी, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमें टिकट नहीं चाहिए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि यशोदा राजे सिंधिया से कोई मेल मुलाकात नहीं, कोई उनसे बात नहीं करता, बीजेपी का कोई नेता सलाह लेने नहीं जाता, कोई पूछ परख नहीं। ऐसे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ जिस तरह कहते हैं कि एल्बम में सजा कर रख दिया गया है, सुशोभित होते रहे, बाकी कोई ज़रूरत उनकी नहीं है। इसके अलावा सुमित्रा ताई इंदौर की सबसे धाकड़ नेता, शायद यह लोकसभा स्पीकर रही हैं, और लोकसभा स्पीकर रहते इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका निभाई। एक जमाना था मध्य प्रदेश में नेताओं और बड़े दिग्गज घाघ नेताओं में इनकी गिनती की जाती थी, लेकिन सुमित्रा ताई को कहाँ कोई पूछता है, कहाँ कोई जानता है, कहाँ कोई उनसे मिलने जाता है या फिर उनसे कोई सलाह लेने जाता है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सुमित्रा ताई से कोई कुछ पूछने नहीं जाता है। रघुनंदन शर्मा जी मध्य प्रदेश के बीजेपी के धाकड़ नेता रहे। कृष्ण मुरारी गोरे जी एमपी सीजी के 320 सीट जब हुआ करती थी, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ था, 320 विधानसभा की सीटें थी, पूरी सीटों पर टिकट का वितरण यही किया करते थे। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। आज इनसे कोई मिलने नहीं जाता, कोई पूछने नहीं जाता। विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनकी भी कहीं कोई पूछ परख नहीं, कहीं कोई यह सलाह लेने नहीं जाता है। इनके घर के इर्द गिर्द भी कोई नहीं घूमता है कि ये बीजेपी के नेता का घर है, चलो देख तो लेते हैं कि हैं कि नहीं है, कि कैसा क्या कहाँ, कोई कुछ नहीं। क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने कह दिया है कि हम एक पीढ़ी पर निर्भर नहीं रह सकते, पीढ़ी बदलेंगे, पीढ़ी बदलने वाली है। इन्हीं के साथ साथ सत्यनारायण यह केंद्र में मंत्री रहे हैं, केंद्र कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। ऐसे बहुत नेता हैं, 1 2 4 6 नहीं, बहुत नेता ऐसे हैं जिनकी पूछ परख अब नहीं हो रही। लेकिन अब वर्तमान में ऐसे नेताओं की तरह किन्हें पुनः इस तरह से कचड़े के डिब्बे में डालने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है। सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट पर लगातार दौड़ते नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में गृह मंत्री का कार्यभार संभाला, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रही। लेकिन आज उनकी पूछ परख इतनी कम हो गई है कि उस दूसरी पीढ़ी के लिस्ट में उनका नाम डल चुका है। आउट करने का पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। भूपेंद्र सिंह सागर राजनीति के सबसे बड़े घाघ और दिग्गज नेता, वो सिर्फ अब विधायक हैं शिवराज सरकार में, वो भी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे, बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, लेकिन अब उनका भी नाम उसी दूसरी पीढ़ी की लिस्ट पर डल गया। गोपाल भार्गव तो कह दिए कि भैया मैं फिट हूँ, अभी भी मैं 200 लोगों से जनसंपर्क करता हूँ। लेकिन बीजेपी का प्लान कुछ और है। बीजेपी ने बता दिया है कि पीढ़ी परिवर्तन होगा, जबरदस्त तरीके से पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। गोपाल भार्गव का भी नाम उसी में जुड़ा है। लेकिन अब कुछ आपको ऐसे नाम बताएंगे जो वर्तमान में मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं और बड़ी पूछ परख है, और आज भी उनके इस निर्णय और उनके फैसले से बीजेपी को करवट लेना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहला नाम है कैलाश विजयवर्गीय। ये हैं इंदौर के दिग्गज नेता, इनका भी नाम चला गया है उसी दूसरी पीढ़ी के लिस्ट में। कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे नेता जो अपने आप को अभी मध्य प्रदेश में बड़ा स्तंभ मान रहे हैं बीजेपी का। उन्हें लगता है कि बीजेपी में मैं बड़ा स्तंभ, बड़ी जगह पर हूँ, बड़े नाम हैं हमारे। लेकिन अब बहुत कुछ बीजेपी में बदलने वाला है। जिन नेताओं का हमने नाम बताया है, ये पीढ़ी दूसरी के परिवर्तन में इन लोगों का नाम जुड़ चुका है। और जिस तरह से बीजेपी ने पहली पीढ़ी का नाम बदलकर और नए सिरे से बीजेपी का आविष्कार किया था, अब दूसरी पीढ़ी का परिवर्तन बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने कह भी दिया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, संगठन का भी नियम है, और परिवर्तन कर रही है। और इस परिवर्तन में बड़े बड़े दिग्गजों के धड़कन तेज हो गई है, सर से आसमान खिसक गया है। कैसे उन लोग बड़ी लिस्ट पर शामिल थे, कैसे उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब बीजेपी के इस निर्णय, इस फैसले के बाद उन्हें अब ये लगने लगा है कि निश्चित तौर पर हम अब शायद बूढ़े हो गए या फिर हम कुछ कर नहीं पाते। बीजेपी के इस पीढ़ी परिवर्तन में शायद हमें अब साइड का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहरहाल वक्त क्या कहता है, वक्त किसके साथ रहता है और किसको दरकिनार करता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन हाल ही में जो जैसे नेताओं के साथ बिहेव किया जा रहा है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय की अवहेलना उपेक्षा मोहन सरकार में की गई, अब उस तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिए गए और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। अब मध्य प्रदेश में नए सिरे से नए नेताओं की एंट्री होगी और जो पुराने नेता हैं, जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, उन नेताओं को रिटायर्ड किया जाएगा। रिटायर्ड कर अब सिर्फ और सिर्फ एल्बम में उन्हें सुशोभित किया जाएगा, ऐसा सूत्रों की खबर है। देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि आखिर ऐसा कब तक में बीजेपी का निर्णय आता है, कब इन्हें घर बिठाने का प्लान बीजेपी बना रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा।